नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। जीवन बदलने वाली 5 मिनट की आध्यात्मिक साधना। हम्म। अक्सर हमें लगता है ना कि भाई आध्यात्मिकता के लिए तो घंटों चाहिए या कहीं दूर जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। आजकल की जिंदगी में ये सब मुश्किल लगता है। पर ये लेख कहता है कि सिर्फ 5 मिनट अगर रोज करें तो भी बहुत कुछ बदल सकता है। मतलब नियमितता ज्यादा जरूरी है समय की लंबाई से। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये कोई एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि पुराने जमाने में, मतलब भारतीय घरों में, रोज की छोटी छोटी चीजें होती थीं। जैसे जैसे सुबह दिया जला लिया या तुलसी को जल दे दिया। ये सब हमें एक तरह से जोड़ता था। हाँ, अनजाने में ही सही। और मजे की बात यह है कि अब तो साइंस भी इस तरफ आ रहा है। न्यूरो साइंस कहता है कि बस कुछ मिनट अगर आप ध्यान से सांस लें या कोई मंत्र दोहराएं तो स्ट्रेस हार्मोन, वो जो कॉर्टिसोल होता है, वो कम हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस वजहें भी हैं। जी हाँ, मनोविज्ञान भी कहता है कि ये छोटी नियमित आदतें ना दिमाग में गहरी लकीरें बना देती हैं। शांति, कृतज्ञता, ये सब फिर धीरे धीरे स्वाभाविक लगने लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए समझते हैं कि ये 5 मिनट की प्रक्रिया है क्या। पहला कदम, स्रोत बताता है प्रकाश से शुरुआत। हम्म। लगभग 1 मिनट। हम्म। एक दिया या मोमबत्ती जलाकर बस धीमी गहरी सांस लेते हुए उसकी लौ को देखना। ये शायद अपने अंदर की रोशनी का प्रतीक है। बिल्कुल। वो एक स्थिर बिंदु, एक फोकस पॉइंट बन जाता है मन के लिए। और फिर दूसरा कदम, वो भी करीब 1 मिनट का, कृतज्ञता अर्पित करना। कृतज्ञता मतलब धन्यवाद देना। हाँ, बस हाथ जोड़कर मन ही मन कोई 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद सुबह की धूप, या किसी अपने की मुस्कान, या थाली में खाना। ये अच्छी प्रैक्टिस है। हम अक्सर भूल जाते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये सोच को कमी से हटाकर जो है उस पर लाता है। सही कहा। तीसरा कदम है जाप या प्रार्थना। फिर से 1 मिनट, अपना कोई भी पसंदीदा मंत्र या प्रार्थना, ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, या कोई भी पवित्र पंक्ति जो मन को सुकून दे। वो आवाज या वो शब्द मन को भटकने से रोकते हैं शायद। जैसे स्रोत में लिखा है, मंदिर की घंटी की तरह ध्यान खींचते हैं। हाँ, वो रिदम, वो दोहराव मन को ठहराव देता है। इसके बाद चौथा कदम है स्थिरता में बैठना। अच्छा, ये क्या है? बस 1 मिनट आंखें बंद करके बैठना, धीरे धीरे सांस लेना। विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें पकड़ना नहीं है, बस देखना है। ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है कई लोगों के लिए, मन को शांत रखना। हो सकता है शुरुआत में, पर ये वो मौन है, वो शांति का पल है जहां रोज की भागदौड़ थोड़ी देर के लिए थम जाती है। और फिर आखिरी 5वां कदम है आशीर्वाद देना और समाप्त करना। आशीर्वाद किसको? खुद को, अपने परिवार को, दोस्तों को, पूरी दुनिया को। मन ही मन सबके लिए अच्छा सोचना, शुभकामनाएं देना। ये भी 1 मिनट। ये उस शांति को अपने साथ अपने दिन में ले जाने जैसा है। जी। और ये सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन स्रोत कहता है कि इनका असर बहुत गहरा है। खासकर जैसा आपने कहा, अगर इन्हें रोज किया जाए, निरंतरता। हाँ, वो रोज पानी देने वाली बात। बिल्कुल। रोज की भक्ति आत्मा को सींचती है। और क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट है, तो वो समय नहीं है वाला बहाना वो नहीं चलेगा। हाँ। और जैसा हमने शुरू में बात की, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, इसके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। शांत सांस, कृतज्ञता, मंत्र, इन सब के तो सिद्ध लाभ हैं मन और शरीर पर। और एक और बात स्रोत में कही गई है, लहर प्रभाव। मतलब आपकी शांति दूसरों तक भी पहुंचती है। हाँ, अक्सर बिना कुछ कहे ही आपकी उपस्थिति ही शांत होती है। भगवत गीता का वो श्लोक भी है ना, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब इस धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी बड़े भय से बचाता है। हाँ, शायद यही इशारा है कि छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। तो सार यही है कि ये 5 मिनट प्रकाश, कृतज्ञता, प्रार्थना, स्थिरता और आशीर्वाद वाले अगर रोजाना जीवन में शामिल किए जाएं तो ये वाकई परिवर्तन ला सकते हैं। जी, ये सिर्फ ईश्वर से जुड़ने का समय नहीं, बल्कि अपने अंदर शांति के बीज बोने जैसा है, जो धीरे धीरे हमारे विचारों में, शब्दों में, कामों में दिखने लगते हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि हो सकता है समय के साथ ये 5 मिनट अपने आप बढ़ जाए। मतलब जबरदस्ती नहीं, बल्कि खुद की इच्छा से। हाँ, क्योंकि आपको उसका अच्छा असर दिखने लगता है। और एक आखिरी विचार जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, बताइए। कि वो शांति जो हमें लगता है कि सिर्फ मंदिरों में या खास जगहों पर मिलती है, वो धीरे धीरे हमारी अपनी एक अंदरूनी अवस्था बन सकती है।
जिसे हम अपने साथ लेकर चलें हर वक्त हर जगह। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये रोज के 5 मिनट उस पवित्रता को, उस शांति को हमारी आम जिंदगी का हिस्सा बनाने का एक दरवाजा हो सकते हैं? क्या ये उस अभ्यास के खास समय और हमारे जीने के अनुभव के बीच की जो लकीर है उसे मिटा सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद ही 5 मिनट से शुरुआत हो एक गहरे सफर की,